Hello students, welcome back to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss amino acids and proteins. तो चलिए बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं अमीनो एसिड और प्रोटीन्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा हम यहाँ पे आते हैं अमीनो एसिड और प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो चलते बच्चों शुरू करते हैं प्रोटीन से। तो बेटा हम आते हैं बच्चों ये क्या है बेटा, ये टीन्स प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होता है बेटा ये ग्रीक वर्ड है। क्या है बच्चों, ये इसे कहते हैं, ये बच्चों क्या हो गया, ये ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, ग्रीक वर्ड मतलब होता है ये प्रोटियस। ग्रीक वर्ड मतलब क्या है बेटा, इसे कहते हैं प्रोटियस। ये होता है बच्चों प्रोटियस मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्राइम इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है बेटा, इसको कहते हैं प्राइम इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, प्राइम इम्पॉर्टेंट इसका मतलब यहाँ नाम दिया गया बेटा, इसी से इसका नाम पड़ा, क्योंकि प्राइम इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत आवश्यक है ना, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका नाम दिया गया बच्चों प्रोटीन्स। क्या नाम दिया गया बच्चों, प्रोटीन्स। ठीक है, अब बच्चों प्रोटीन्स क्या होते हैं, देयर आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो प्रोटीन जो बच्चों होते हैं बेटा, यहाँ हम बात करते हैं कि बेटा प्रोटीन होते हैं बच्चों, अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। तो हम यहाँ बच्चों कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं इन्हें कह सकते हैं बच्चों पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, पॉलीमर आप बच्चों हम कह सकते हैं अल्फा। अब बेटा यहाँ कह सकते हैं अमीनो, ऐसे बच्चों कह सकते हैं एसिड। तो पॉलीमर ऑफ क्या होते हैं बच्चों, अल्फा अमीनो एसिड। पॉलीमर का मतलब क्या हुआ, रिपीट करना, यानी किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। ये देखिए जैसे बेटा ये हमने ये लिया है, ये क्या हो रहा है बच्चों, ये रिपीटिंग वर्ड है। ये क्या है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो किसी चीज़ का बार बार क्या होना बेटा, ये रिपीट होना। पॉलीमर का मतलब ये हुआ कि किसी बार बार किसी भी का बार बार रिपीट होना। तो हम कह सकते हैं बेटा ये जो बॉक्स बने हैं, तो इससे हमने कह दिया क्या कि ये अल्फा एमिनो क्या है बेटा, एसिड है, और ये बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट होते हैं। ये हम इसे बॉक्स को कहेंगे कि क्या, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे कह सकते हैं पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। क्या कह सकते हैं बच्चों, पॉलीमर ऑफ बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं अमीनो एसिड। क्या कहेंगे बच्चों, अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, यहाँ बात करते हैं कि अमीनो एसिड होते क्या हैं। अब हम यहाँ बेटा बात करते हैं कि अमीनो एसिड होते क्या है। अमीनो एसिड वो होते हैं बेटा जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे बच्चों ये हमने लिया, ये बेटा लिया सी, ये बेटा कार्बन है। यहाँ बेटा क्या होगा कि इस अमीनो एसिड में एसिड तो प्रेजेंट होगा ही, साथ में बच्चों यहाँ बेटा ये हाइड्रोजन्स भी हम लेंगे। यहाँ बच्चों, यहाँ बेटा हम ले लेंगे NH2, और यहाँ बच्चों हमने ले लिया R, ले लिया। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ ले लिया R। अब बेटा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो है आपके, ये क्या है बेटा, ये है आपके ये एसिड। क्या है बेटा, ये हो गए, ये एसिड का पार्ट हो गया। ठीक है, और ये बच्चों किसका पार्ट हो गया बेटा, इसे हम कहेंगे बच्चों ये आपका बेस का पार्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ये R है बच्चों। आर जो होता है क्या बेटा, वेरिएबल होता है। आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, या और भी कोई चीज़ बेटा यहाँ पे आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल नेचर का होता है, चाहे आप H लगा सकते हैं, चाहे आप CH3 लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, या CH3 भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल होता है। लेकिन ये जो तीनों चीज़ें होंगी, ये बेटा ये और ये बेटा आपकी चेंज नहीं होंगी। ठीक है ना, तो ये बेटा अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है। ये बेटा फंक्शनल ग्रुप के बाद बच्चों ये पहला कार्बन है, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे बेटा ये क्या होगा आपका अल्फा कार्बन। क्या है बेटा, ये अल्फा कार्बन। इसी से इसका नाम देखिए, ये NH2 है आपका, तो इसी से इसका नाम पड़ गया अल्फा अमीनो एसिड। क्या नाम पड़ गया इसका, अल्फा अमीनो एसिड, इसका बच्चों नाम पड़ गया। अब आते हैं बेटा हम यहाँ प्रोटीन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, ये आपका है बच्चों प्रोटीन्स। क्या है बेटा, ये प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में देखिए क्या होता है, अब जरा इसको यहाँ हम ऐसे कर दें बेटा, हम कहेंगे कि जो ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड होते हैं बच्चों। यहाँ पे कहेंगे कि ऑल जो होते हैं प्रोटीन्स, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर, आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ऑफ अल्फा अमीनो बच्चों क्या होते हैं बेटा, एसिड्स। ठीक है ना,
अब अमीनो एसिड बेटा, अमीनो एसिड कंटेंट क्या करते हैं NH2, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करते हैं बेटा COH, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अमीनो होते हैं बेटा, अमीनो अमीनो एसिड्स, अमीनो बेटा एसिड क्या होते हैं, ये आपके होते हैं NH2 ग्रुप, पता ही है आपको। अब बेटा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे कार्बोक्सी कर सकते हैं, ये बेटा क्या होंगे आपके COO, क्या होते हैं बच्चों ये OH, ये क्या होते हैं बेटा, ये आपके होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप, क्या होते हैं बच्चों फंक्शनल, बच्चों ये आपके हो गए ग्रुप। अब बच्चों यहाँ पे आते हैं, यहाँ ग्लाइसिन का नाम, कि ग्लाइसिन क्या होते हैं, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन बेटा ये है, जैसे हमने ग्लाइसिन को बनाना है तो बच्चों जैसे हमने यहाँ R लिया था बेटा, CH लिया था, ये बच्चों हमने ले लिया था COH, और यहाँ बच्चों हमने ले लिया था NH2, जो हमने प्राइमरी बेसिक अमीन बनाया था। तो हमने बोला था ना बेटा कि ये जो चीज़ें, ये और ये वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये क्या है बेटा, ये वेरिएबल है, ये R क्या है, वेरिएबल है। तो R की जगह पर हमने क्या रख दिया बच्चों, H रख दिया। मान लिया, अब हम इस कैसे रखते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ रख दिया H, ये बेटा हो गया CH, ये हो गया बच्चों COH, यहाँ बच्चों हो गया NH2। तो बेटा हम यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं, ग्लाइसिन, क्या कह सकते हैं बच्चों, इसे कहेंगे बच्चों ये ग्लाइसिन क्या है बेटा, ये प्रोटीन है, क्या है बच्चों ये बेटा ग्लाइसिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना। तो बच्चों ये ग्लाइसिन जो होता है प्रोटीन है, ये क्या होता है बच्चों, स्वीट टेस्ट होता है। इसका क्या टेस्ट होता है बच्चों, इसका बेटा टेस्ट जो होता है स्वीट टेस्ट होता है। इसको बच्चों हम कहेंगे कि ये स्वीट टेस्ट का होता है ना। ये ग्लाइकोस वर्ड से लिया गया था, यानी ग्रीक का जो होता है, समझ लीजिए ग्रीक में बेटा जो एक वर्ड है ग्लाइकोस, क्या होता है बच्चों, ग्लाइकोज, ये बच्चों ग्लाइकोस से लिया गया था, इसका मतलब होता है स्वीट, क्या होता है इसका मतलब होता है स्वीट, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों टायरोसिन, टायरोसिन भी बच्चों कहाँ बेटा ऑब्टेंड हुआ था, इसके बारे में बच्चों बात करेंगे। टायरो, अब बेटा हम बात करेंगे सिन, ये बच्चों देखिए टायरोसिन, इट वाज ऑब्टेंड फ्रॉम चीज, कहाँ से लिया गया था बेटा, चीज़ से लिया गया था। एंड इसका मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड इसका टायरोसिन, इसका ग्रीक वर्ड क्या होता है आपका बच्चों, हम कह सकते हैं टायर्स, क्या होता है बच्चों, टायर्स, ठीक है ना। ये बेटा ग्रीक वर्ड हो गया आपका टायर्स, टायरोसिन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ग्रीक वर्ड टायर्स से लिया गया था, जिसका मतलब मीन्स क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है बेटा चीज़, क्या मतलब होता है बच्चों, चीज़ से लिया गया था, ठीक है। अब आते हैं बच्चों एग्जाम्पल्स हम देते हैं बेटा, कि एग्जाम्पल्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, आइए यहाँ पे बेटा डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल्स, किसके बच्चों लिखेंगे, अमीनो एसिड्स के। तो एग्जाम्पल ऑफ बेटा हम कहेंगे यहाँ पे अल्फ़ा अमीनो एसिड, एग्जाम्पल ऑफ अल्फ़ा अमीनो बेटा एसिड्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों इसमें क्या होता है बच्चा, बच्चों ये मैंने ले लिया बेटा R बेटा ग्रुप ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, R ग्रुप लिया। यहाँ बेटा देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये ग्लाइसिन है, क्या है बच्चों, ये ग्लाइसिन है, ये बेटा ग्लाइसिन है, R ग्रुप बच्चों लिया यहाँ पे। तो बेटा ये मैं H यहाँ पे लगा दिया। फिर बच्चों ये दूसरा बेटा हम लेते हैं यहाँ पे, दूसरा क्या है बच्चों, एलाइन, ये बच्चों हो गया एलाइन। इसे बेटा क्या लेते हैं बच्चों यहाँ पे, यहाँ बच्चों हम लेते हैं बेटा CH3 लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ वैलिन लेते हैं, तीसरा बेटा क्या है, और ये बेटा हो गया आपका बच्चों VALIN वैलिन, ठीक है। तो ये बच्चों इसको यहाँ लेते हैं बेटा CH, और ये हो जाएगा बच्चों CH2, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका CH3 ट्वाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ट्वाइस, ये बेटा CH3, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये बेटा इंपॉर्टेंट आपके तीनों होते हैं, हालांकि बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन तीन तो आपको लर्न करना ही होगा, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप क्या करिएगा, कम से कम बेटा आपको लर्न करना होगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों अल्फ़ा अमीन्स जो होते हैं आर्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, थोड़ा आपको समझा दें इधर। तो बेटा हम अल्फ़ा अमीन्स की बात करेंगे कि अल्फ़ा अमीन्स जो होते हैं बेटा, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, ये जो होते हैं बच्चों हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं बच्चों, ऑप्टिकली क्या होते हैं बेटा, ऑप्टिकली ये जो होते हैं इसे बच्चों क्या कहेंगे बेटा, ये एक्टिव होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव कौन होंगे, जिनके पास कायरल कार्बन होगा। तो ये बच्चों ये क्या है बेटा, ये कायरल कार्बन होता है इनके पास, ठीक है ना। कार्बन एक्टिव होते हैं ड्यू टू कह सकते हैं कायरल कार्बन। अब बच्चों कायरल कार्बन क्या होता है, तो आपको पता है कि 4 डिफरेंट अटैच्ड कार्बन पे जो ग्रुप लगे होते हैं, तो वो होता है बेटा कायरल ग्रुप होता है, ठीक है ना। बट ग्लाइसिन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकली होने की वजह क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब क्या होंगे, कायरल कार्बन होंगे।
कायरल कार्बन का मतलब ये होगा कि कार्बन पे क्या होंगे आपके डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बच्चों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, लेकिन बट यहाँ आपने पढ़ा होगा उसमें कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन पढ़ा ही होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, ग्लाइसिन इज क्या होते हैं बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इस पे बेटा सेम ग्रुप नहीं लगे होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ग्लाइसिन होता है क्या होता है बच्चों, ये बेटा ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन इज बच्चों क्या होते हैं बेटा, ऑप्टिकली क्यों होते हैं बच्चों, इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव क्यों होते हैं कि क्योंकि उनके ऊपर जो होता है ये कायरल कार्बन बेटा नहीं होता है, यानी कायरल कार्बन क्या होता है, नॉट प्रेजेंट। हम कह सकते हैं ये कायरल कार्बन बेटा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है बच्चों। अब आते हैं बेटा, हम बात करते हैं कि मोस्टली जो अमीनो एसिड्स होते हैं क्या होते हैं बेटा, क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पे, यहाँ कह सकते हैं बेटा कि जो मोस्टली ऑल अमीनो एसिड और क्या होते हैं बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे होते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि मोस्टली बेटा क्या कहेंगे यहाँ पे, मोस्टली ऑल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, अमीनो एसिड्स और ऑप्टिकली क्या होते हैं बच्चों, एक्टिव होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि ये क्या होते हैं बच्चों, ऑप्टिकली बेटा क्या होते हैं, ये आपके एक्टिव होते हैं। मोस्ट ऑल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ना। अब ये आपका जैसे एक ग्लाइकोन की बात करते हैं, ग्लाइसिन, ग्लाइकोन नहीं ग्लाइसिन। तो बच्चों हमने एग्जांपल जो हमने भी बताया था ऊपर कि एग्जांपल जैसे बेटा है कि ग्लाइसिन की हमने बात की कि सारे तो एक्टिव होते हैं लेकिन डिफरेंट भाई कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन पे क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जब डिफरेंट ग्रुप्स होंगे बच्चों तभी क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। लेकिन अगर जो डिफरेंट ग्रुप नहीं हुए बेटा बच्चों तो वो क्या होंगे, एक्टिव नहीं होंगे। तो बच्चों यहाँ में आते हैं ग्लाइसिन की बात करते हैं बेटा, ग्लाइसिन। तो जो बच्चों यहाँ ग्लाइसिन होता है इट इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कर सकते हैं बच्चों, इट इज़ नॉट, ये हो जाएगा बेटा ऑप्टिकली, क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा एक्टिव। ये ऑप्टिकली बेटा एक्टिव नहीं होंगे क्योंकि इनके कार्बन है ही नहीं है डिव। तो ये बेटा जैसे हमने लिया यहाँ पे, ये जैसे लिया बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया बेटा, ये एच हो गया बच्चों, ये बच्चों ये आपका अमीनो ग्रुप हो गया, यहाँ बेटा ये हाइड्रोजन हुआ। तो इसलिए बेटा ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। अब आते हैं बच्चों, बात करते हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं क्या होते हैं बच्चों, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड बच्चों होते हैं और आपके क्या होंगे बच्चों, बेसिक होंगे। क्या होंगे बेटा, बेसिक होंगे। उसके बाद क्या होंगे बच्चों, सॉरी पहले हम इसको लिख देते हैं। पहले बेटा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं आपके बच्चों, एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं बच्चों, एसिडिक नेचर के। फिर कह सकते हैं बच्चों ये होते हैं बेटा बेसिक नेचर के। फिर बच्चों इसे कह सकते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है ना। तो इक्वल नंबर ऑफ ऑल अमीनो एसिड अगर जो होंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे ग्रुप के तो वो क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चों, इक्वल नंबर ऑफ, हम इक्वल कह सकते हैं कि अमीनो एसिड, हम यहाँ पे चलिए इसको लिख ही देते हैं। तो यहाँ बेटा हम कह सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ अगर जो अमीनो एसिड आपके होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड क्या सकते हैं बच्चों, कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल ये बच्चों आपके ये बेटा ग्रुप्स होते हैं। मेड क्या करेंगे बच्चों, हम कह सकते हैं मेड ईट क्या बनाएंगे बेटा, ये आपके बच्चों ये हो जाएंगे आपके न्यूट्रल। क्या हो जाएंगे बच्चों, ये बेटा आपके न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों जरा हम यहाँ बात करते हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। तो मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, थोड़ा यहाँ हम आपको कहते हैं बेटा एसिडिक अमीनो एसिड। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं एसिडिक कौन होंगे, एसिडिक अमीनो एसिड बेटा, एसिडिक अमीनो एसिड वो होते हैं। चलिए दो पार्ट करते हैं बेटा। यहाँ बच्चों कहेंगे बेटा बेसिक अमीनो एसिड। क्या कहेंगे बच्चों, ये बच्चों कहेंगे बेसिक अमीनो बच्चों एसिड की बात करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये देखिए ये एसिड अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। तो बेटा मोर नंबर आप यहाँ बेटा ध्यान देना कि जो यहाँ पे जो एसिड अमीनो एसिड है वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होने चाहिए, है ना। तो बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि मैक्सिमम, क्या कह सकते हैं बच्चों, मैक्सिमम नंबर आप बच्चों यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, ग्रुप प्रेजेंट होंगे। इसे बेटा हम कहते हैं किसके, देन अमीनो एसिड के। किसके बच्चों, देन अमीनो एसिड के। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, तो बच्चों ये आपके हो जाएंगे एसिडिक नेचर के अमीनो एसिड बच्चों होंगे। तो ये कह सकते हैं बच्चों मैक्स इन क्या बनाएंगे बेटा, ये
मैक्स इन बोलेंगे बच्चों, ये क्या होंगे, एसिडिक नेचर के बेटा ये ज़्यादा हो जाएंगे। अगर जब बच्चों यहीं पे बेटा आप बेसिक अमीनो एसिड मोर देन ये बच्चों मोर देन किसके हो जाएंगे बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। तो ये बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर जो बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेसिक अमीनो एसिड क्या होते हैं बच्चों, बेसिक अमीनो एसिड ये बच्चों क्या होंगे, मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक, मोर नंबर ऑफ बेटा हम क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पे, मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल एसिड। तो बेटा हम यहाँ पे कहेंगे ये क्या बनाएंगे, ये बच्चों बनाएंगे मैक्स, ये हम कह सकते हैं बच्चों इन बेसिक नेचर क्या बनाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे बच्चों आपके बेसिक नेचर। ठीक है ना बच्चों। तो बेटा हम यही बात कर रहे हैं, हमने समझा कि इसको समझा देते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए ये बेटा ये होते हैं, यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं यहाँ पे कि ये आपके हैं एसिड्स, क्या आते हैं बच्चों यहाँ पे, मोर देन एसिड। तो यहाँ बेटा आते हैं, आपको हम डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए बच्चों हमने ले लिया बेटा एसिड, ले लिया बेटा यहाँ पे समझने के लिए। अब बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया बेस, ले लिया है ना बच्चों। यहाँ बच्चों हमने ले लिया न्यूट्रल, क्या लिया बेटा, न्यूट्रल। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर जो बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये किसके होगा, ग्रेटर देन किसके होगा, अमीनो एसिड के, तो ये एसिडिक नेचर होगा। फिर बच्चों यहाँ बात करते हैं, अगर जो अमीनो एसिड ग्रेटर देन किसके होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बेटा, तो ये बेसिक नेचर होगा। फिर बच्चों यहाँ बात करते हैं, अगर जो ये अमीनो एसिड इक्वल टू किसके होंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो ये क्या होगा बेटा, न्यूट्रल होगा। ठीक है। अब आते हैं बच्चों, यहाँ बात करते हैं कि जो ये एसिड्स होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं, एक एस्प्रोटिक नेचर, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, एग्जाम्पल भी लेते हैं। एक होता है बच्चों एस्प्रोटिक नेचर, ये आपको लर्न करना होगा, कम से कम 2 एग्जाम्पल तो आप लर्न कर लीजिए, एक एक एग्जाम्पल इसका लर्न करना जरूरी होता है। जो एस्प्रोटिक एसिड का एग्जाम्पल है एक बच्चों लाइन्स का, किसका है बच्चों, एक बच्चों हम कहेंगे यहाँ पे लाइन्स का, ठीक है ना, लाइन्स का। तो चलिए बच्चों यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एस्प्रोटिक बेटा एसिड क्या होता है बच्चों, हमने बेटा यहाँ पे ले लिया COOH, यहाँ बच्चों हमने ले लिया बेटा H, और यहाँ बच्चों हमने ले लिया H2N। ठीक है। ये बच्चों हो गया आपका CH2, ये हो गया बच्चा COOH। ठीक है ना। तो ये बच्चों क्या होता है बेटा आपका, ये एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बच्चों, ये बेटा एसिडिक नेचर का होता है। अब लाइन्स बेटा ये है बेटा, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया बच्चों, इसका ये ले लिया, ये बेटा हमने लिया COH, यहाँ बच्चों हमने लिया H, है ना, ये भी फिशर प्रोजेक्ट की तरह है। ये बच्चों हमने लिया यहाँ पे H2N NH2, ये बच्चों हमने ले लिया बेटा CH2, ये बेटा हो गया आपका 4, ये हो गया बच्चों NH2। तो ये बेटा इसका एग्जाम्पल है। अब आते हैं बच्चों, हम बात करते हैं किसकी बेटा, बात करते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं बेटा इसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो बच्चों यहाँ हम आते हैं बेटा इसेंशियल, ये होते हैं बच्चों इसेंशियल एसिड की बेटा बात करते हैं। और यहाँ बच्चों हम बात करते हैं नॉन इसेंशियल, इसेंशियल बेटा एसिड्स, है ना बेटा। ये दोनों चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसेंशियल एसिड्स, ऐसे कहते हैं बच्चों नॉन इसेंशियल एसिड्स। अब दोनों के बारे में बेटा यहाँ पे हम करते हैं डिस्कस। एमिनो एसिड बेटा विच कैन नॉट बी सिंथाइज्ड इन द बॉडी, जो बॉडी में बेटा सिंथाइज नहीं हो पाते, उसे बच्चों हम बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये बेटा ये इसको एग्जांपल लिख लीजिए कि एमिनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड, ठीक है, विच कैन नॉट बी, क्या होते हैं बच्चों, विच कैन नॉट बी सिंथाइज्ड, सिंथाइज्ड इन द बॉडी, किसके बच्चों, इन द बेटा हम बात करेंगे बॉडी, एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, किसके थ्रू हम लेते हैं बच्चों, डाइट के थ्रू। हम कह सकते हैं बच्चों मस्ट बी ऑब्टेन्ड हमें मिलता है बेटा, कैसे मिलता है बच्चों, थ्रू डाइट, किसके बच्चों, हम बेटा यहाँ बात करेंगे थ्रू, बच्चों बात करेंगे डाइट। जैसे बच्चों एग्जाम्पल क्या है बेटा, ये हमने लिया बेटा वेलिन, क्या ले लिया बेटा, ये वेलिन ले लिया। ये बच्चों दूसरा लिया ल्यूसिन, दूसरा बच्चों होता है ल्यूसिन, ल्यूसिन, ठीक है ना बेटा, ये होता है। अब बच्चों दूसरा बेटा एग्जाम्पल होता है कि ये बेटा हमारी ये इसेंशियल एसिड्स होते हैं,
जो क्या होते हैं हमें डाइट के थ्रू लेना होता है, ठीक है ना, बॉडी हमारी नहीं बनाती। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें खुद बॉडी के द्वारा मिलते हैं। यहाँ बच्चों हम बात करते हैं बेटा किसकी, ये बच्चों जो होता है अमीनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अमीनो एसिड विच कैन बी, क्या होते हैं बच्चों, विच कैन बी क्या होते हैं बच्चों, सिंथाइज्ड, विच कैन बी सिंथाइड इन, क्या होते हैं बच्चों, इन द, किस में होते हैं बेटा, बॉडी में बेटा हमारे सिंथाइड होते हैं। जैसे बेटा बच्चों कौन सा है बच्चों, पहला हो जाएगा बेटा ग्लाइसिन, दूसरा क्या होगा बच्चों, एस्प्रोटिक एसिड, दूसरा क्या होगा बच्चों, एस्प्रोटिक एसिड, दूसरा बेटा हो जाता है आपको कहेंगे एस्प्रोटिक, एस्प्रोटिक बेटा होता है ये एसिड, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस होते हैं। यहाँ बच्चों हम बात करते हैं कि जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड ये बच्चों हम कह सकते हैं आर, ये बच्चों हम इसे कहते हैं कि ये क्या होते हैं बच्चों, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कलरलेस होते हैं। ये बच्चों क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। किसके नेचर के होते हैं बच्चों, ये बेटा क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, सॉलिड्स, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम बात करते हैं दीज आर वाटर में सॉलेबल्स होते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों कि दीज आर बेटा वाटर में क्या होते हैं, ये बच्चों सॉलेबल होते हैं, सॉलेबल होते हैं, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक, क्योंकि बच्चों ये इसमें क्यों होता है, हम ड्यू टू किसकी वजह से होते हैं बच्चों, ये हम कह सकते हैं बेटा एसिडिक एंड बेसिक नेचर होने के कारण, ड्यू टू एसिडिक कह सकते हैं एंड बेटा हम कह सकते हैं बेसिक नेचर होने के कारण ये क्या होते हैं, वाटर बेटा क्या होते हैं, ये सॉलेबल होते हैं। एसिडिक मतलब हो गया वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिडिक मतलब ये हो गया आपका क्या हो गया बच्चों, ये आप कह सकते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, जो हमने भी बताया था थोड़ी देर पहले। ये बेटा बेसिक मीन्स हो गया जैसे कि अमीन्स ग्रुप, क्या हो गया बच्चों, अमीन्स बेटा क्या हो जाएंगे आपके बच्चों, ये आपके ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेटा, जैसे हमने यहाँ पे लिया कि मान लिए बेटा हमने ले लिया यहाँ पे कैसे होते हैं, जैसे हमने बेटा आर लिया, ये बच्चों सी एच लिया, या ऐसे बच्चों ले लेते हैं, इसको ऐसे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे बेटा हमने यहाँ पे ले लिया आर अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड हम लेते हैं, तो बच्चों हमने आर लिया बेटा, ये लिया, यहाँ बच्चों हमने क्या ले लिया बेटा, एच ले लिया, यहाँ बच्चों हमने ले लिया NH2, ये बच्चों आपका हो गया। और यहाँ बेटा हमने सी लिया बेटा, ये डबल बॉन्ड O लिया, यहाँ बच्चों O और H, इस पर प्लस है इस पर माइनस है बच्चों। यहाँ ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन कराया, ये क्या है बेटा, अल्फा अमीनो एसिड, क्या है बच्चों, अल्फा अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड है बेटा यहाँ पे, तो ये बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया बेटा RC, ये बेटा बन गया H बेटा, जैसे जैसे आर जुड़ेगा, ये बच्चों हमने ले लिया C, ये बेटा ले लिया हमने डबल बॉन्ड O। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये क्या है बेटा आपका लोन पेयर है, तो ये बच्चों आपका सीधे यहाँ आ गया H, तो ये H बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा O तो हम एच इसी तरह रख देंगे जैसे है, ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ सारी चीज़ें हमने इसे रख दी। लेकिन बच्चों H क्या आ गया बेटा, H में क्या आ गया बेटा, यहाँ पे बच्चों आ गया NH3, NH3 क्या आ गया बेटा, यहाँ पे बच्चों आ गया NH3, है ना। तो यहाँ बच्चों हम इसे क्या कहेंगे, प्लस NH3 हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये बेटा हो गया आपका NH3 आ गया, तो यहाँ बेटा ये बन गया आपका NH3। तो इसे बच्चों जानते हैं क्या कहते हैं, इसे बच्चों कहते हैं ज्वेटर आयन। क्या कह सकते हैं बच्चों, इसे कह सकते हैं बेटा, ये होता है ज्वेटर आयन, इसे बोलते हैं बेटा ज्वेटर आयन। या बच्चों चाहे तो आप इसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं RCH, ये बच्चों हमने ले लिया COO, ये बच्चों हो जाएगा आपका NH3, ये हो गया बेटा प्लस। आप चाहे तो बेटा इसे ऐसे भी बच्चों क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। ये बेटा होता है ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन मीन्स मतलब बच्चों होता है क्या, जरा इस पर बेटा डिस्कस कर लेते हैं। ये बेटा ज्वेटर जो आयन होता है आपका, है ना, ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन मीन्स बच्चों ये होता है डाइपोलर आयन। क्या होते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बेटा डाइपोलर आयन। क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोलर आयन। यानी ये बोथ क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव भी होते हैं बच्चों, पॉजिटिव नेचर के भी होते हैं, एंड क्या होते हैं बच्चों, निगेटिव नेचर के भी आपके होते हैं। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा जैसे कि M43, क्या पढ़ा होगा बच्चों आपने, M43 मतलब भी बच्चों क्या होते हैं, ये एसिडिक नेचर के भी होते हैं, या बच्चों हम कह सकते हैं ये बेटा होते हैं आपके बेसिक नेचर के भी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, वाटर क्या होता है, दोनों नेचर का होता है, एसिडिक और बेटा बेस दोनों नेचर का होता है।
अब आते हैं बच्चों ज्वेटर आयन की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर दें बेटा। ज्वेटर बेटा आयन, ज्वेटर आयन, ठीक है बच्चों। तो इसे बच्चों थोड़ा सा डिफाइन, क्योंकि आ जाता है एग्जाम में कभी। ज्वेटर आयन क्या होता है बच्चों? इट इज़ डाइपोलर आयन। क्या कह सकते हैं बच्चों? इट इज़ बच्चों कहेंगे ये क्या होता है बेटा? डाइपोलर। ये क्या होता है बच्चों? आयन, ठीक है ना। दिस इज न्यूट्रल। ये क्या होता है बच्चों? दिस इज बेटा हम कहेंगे यहाँ पे ये होता है बच्चों न्यूट्रल। ये क्या होते हैं? बोथ। क्या होते हैं बेटा? हम बच्चों कहेंगे पॉजिटिव भी होते हैं, एंड बच्चों यहाँ पे कहेंगे ये निगेटिव भी होते हैं, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं आपके बेटा, निगेटिव चार्ज भी होते हैं। बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि इन जो होते हैं ज्वेटर, ये बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं इन ज्वेटर आयनिक फॉर्म जो होते हैं, आयनिक फॉर्म बच्चों ये क्या होते हैं बच्चों? एमिनो एसिड्स क्या करते हैं? शो करते हैं। एमिनो बेटा एसिड्स क्या करते हैं? शो करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे अभी हमने एम्फोटेरिक नेचर के बारे में बताया था। ये बच्चों करते हैं एम्फोटेरिक बेटा अभी हमने बताया था ना कि बिहेवियर क्या होता है, जो दो दो तरह से बिहेव करते हैं, एज एसिड एज ए बेस। तो ये बच्चों क्या करते हैं? ज्वेटर आयन एम्फोटेरिक बिहेवियर बच्चों क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे ये बच्चों आपके क्या करते हैं? ये शो करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे शो करते हैं। ये हो गया है ना बेटा। एम्फोटेरिक बिहेवियर बेटा शो करते हैं एज दे रिएक्ट। बेटा कैसे करते हैं बच्चों? एज दे बेटा हम रिएक्ट करते हैं किसकी तरह? एज ए एसिड। एंड बच्चों किसकी तरह करते हैं बेटा? ये बेस की तरह बेटा रिएक्ट करते हैं। और बेटा ये इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा, लास्ट में ये बताने जा रहा हूँ आपको कि जो अमीनो एसिड है, क्या है बच्चों? जो अमीनो बेटा एसिड हैं, ये बेटा एग्जिस्ट करते हैं किसकी तरह बेटा? बोथ। किसकी बेटा? बोथ। डी बेटा हम कह सकते हैं एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। डी एंड बच्चों कहेंगे ये एल कॉन्फ़िगरेशन की तरह क्या करते हैं बच्चों? ये एज ए एक्ट करते हैं। देखिए बच्चों ये क्या होते हैं बेटा? ये मोस्टली क्या होते हैं? नेचुरली ऑकरिंग एमिनो एसिड्स हैव एल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, ठीक है ना बेटा। अब जैसे बच्चों यहाँ हमने ले लिया क्या? जैसे बच्चों ये ले लिया COH, यहाँ बच्चों हमने ले लिया H, यहाँ बच्चों हमने ले लिया ये अमीनो एसिड NH2, ये बेटा हो गया H2N, ये बेटा हो गया R। तो ये बच्चों हम यहाँ पे ये इसकी बात करेंगे कि ये क्या होते हैं बच्चों? एल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? हम इसकी बात करेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों ये यहाँ पे आपके रहते हैं, ठीक है ना बच्चों। नेचुरली ये होते हैं, ठीक है ना। तो एल एमिनो एसिड्स हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा एल एमिनो एसिड, ठीक है बेटा। तो बच्चों आज का वीडियो बेटा यहीं तक है बेटा। फिर आगे बच्चों इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको नोट्स में अपने अच्छे से कर लीजिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। कहीं कोई डाउट होगा बच्चों तो बेटा हम इसको क्या करेंगे बेटा? क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके।